नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपौरुषेय वेद यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि अंधविश्वास का पर्दाफाश कैसे करें। दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि समाज में जब जब अंधविश्वास व्याप्त हुआ है या हमें स्वयं अंधविश्वास का सामना करना पड़ा है, समाज में फैले अंधविश्वास को अपने विवेक बुद्धि से किस प्रकार दूर किया जाए, हम भ्रमित ना हो और अपने विवेक को सही दिशा में लगाएं। इसी के लिए हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि अंधविश्वास को किस तरीके से उखाड़ फेंके। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें। आइए कहानी आरंभ करते हैं। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। धर्म के प्रति उनकी निष्ठा बहुत गहरी थी। वह धर्म के लिए ही जिए और धर्म के लिए ही मरे, ये हम सभी जानते हैं। धर्म के प्रति अडिग आस्थावान होते हुए भी वे अंधविश्वासी बिल्कुल भी नहीं थे और ना ही अंधविश्वासियों को वे पसंद करते थे। अक्सर गुरु गोविंद सिंह जी संगठन और शक्ति बढ़ाने की चिंता में रहते थे। उनकी इसी चिंता का एक पंडित ने लाभ उठाना चाहा और वह गुरु गोविंद सिंह के पास आया और बोला, यदि आप सिखों की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो दुर्गा देवी का यज्ञ कराइए। यज्ञ की अग्नि से देवी प्रकट होगी और वह सिखों को शक्ति का वरदान दे देगी। गुरु गोविंद सिंह यज्ञ कराने को तैयार हो गए। उस पंडित ने यज्ञ कराना शुरू किया। कई दिन तक तो यज्ञ होता रहा, लेकिन फिर भी देवी प्रकट नहीं हुई। तो उन्होंने पंडित से कहा, महाराज, देवी अभी तक प्रकट नहीं हुई। तो इस पर धूर्त पंडित बोला, देवी अभी प्रसन्न नहीं हुई है, वह प्रसन्नता के लिए बलिदान चाहती है। यदि आप किसी पुरुष का बलिदान दे सकें तो वह प्रसन्न होकर आपको दर्शन देगी और बलिदानी व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। देवी की प्रसन्नता के लिए नरबलि की बात सुनकर गुरु गोविंद सिंह उस पंडित की धूर्तता और मूर्खता को समझ गए। उन्होंने उस पंडित को पकड़कर कहा, बलि के लिए आपसे अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा? आपका बलिदान पाकर देवी तो प्रसन्न हो ही जाएगी, आपको भी स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार हम दोनों का काम भी बन जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का व्यवहार देखकर पंडित घबरा गया। गुरु गोविंद सिंह ने बलिदान दूसरे दिन के लिए स्थगित करके पंडित को एक रावटी में रख दिया। पंडित घबराकर गुरु गोविंद सिंह के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे नहीं मालूम था कि बलिदान की बात मेरे सिर पर ही आ पड़ेगी। गुरुजी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, क्यों घबराते हो? बलिदान से तो स्वर्ग मिलेगा ना। क्यों पंडित जी, बलिदान की बातें तभी तक अच्छी लगती है ना जब तक वह दूसरों के लिए होती है। अपने सिर आते ही असलियत खुल गई ना। तो इस पर पंडित बोला, इस बार क्षमा कर दीजिए महाराज, अब कभी ऐसी बातें नहीं करूँगा। गुरु गोविंद सिंह ने उसे छोड़ दिया और समझाया, इस प्रकार का अंधविश्वास समाज में फैलाना ठीक नहीं। देवी अपने नाम पर किसी के प्राण लेकर प्रसन्न नहीं होती, वह प्रसन्न होती है अपने नाम पर किए गए अच्छे कार्यों से। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने उस धूर्त पंडित को रास्ते का खर्च देकर भगा दिया। गोविंद सिंह ने सिखों को समझाया, किसी देवी देवता के नाम पर जीव हत्या करने से न तो पुण्य है और न ही शक्ति मिलती है। शक्ति अगर बढ़ती है तो वह बढ़ती है ईश्वर की उपासना करने से और उसके लिए त्याग करने से। शक्ति बढ़ती है अन्याय और अत्याचार का विरोध और निर्बल तथा असहायों की सहायता करने से। सभी लोग एक मति और एक गति होकर संगठित हो जाएं और धर्म की रक्षा के लिए रणभूमि में अपने प्राणों की बलि दें। देवी इसी सार्थक बलिदान से प्रसन्न भी होगी और आज के इसी मार्ग से मुक्ति भी मिलेगी। अंधविश्वास के आधार पर अपनी जान देने अथवा किसी दूसरे जीव की जान लेने से ना तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं और ना ही सद्गति मिलती है। गुरु गोविंद सिंह के इन सार वचनों को सभी सिखों ने हृदयंगम किया, उस पर आचरण किया और अपने जीवन का कण कण देश धर्म की रक्षा में लगाकर ऐतिहासिक यश की प्राप्ति की। तो मित्रों, जीवन में जब कभी भी आपको अंधविश्वास का सामना करना पड़े तो अपनी विवेक बुद्धि पूर्वक उसका सामना कीजिए,
क्योंकि अंधविश्वास की जड़ें उतनी भी स्थायित्व नहीं है जितना कि हम उसे समझते हैं। संस्मरण जो भुलाए न जा सकेंगे, पृष्ठ संख्या 151 से 52, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित युग साहित्य। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अवश्य ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।